नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी चौथी क्लास। जो बैच हमने 27 यानी कि 27 सितंबर को स्टार्ट करा था, आज उसकी 4th क्लास है। और जो आपने अगर पहली क्लासें नहीं देखी है तो एक बार पहली क्लासें जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि विदाउट आप जो है अगर पहली और दूसरी क्लास आप नहीं देखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। अगर आप 2-4 मिनट आप एक आध क्वेश्चन देख के क्लास बंद कर देंगे तो इससे आप कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना आप कॉम्पिटिशन में कुछ कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि क्लास पूरी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री में क्लास है। और फ्री में दोस्तों इतना तो बनता ही है कि आप इसे थोड़ा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलिए आज हमारी चौथे नंबर की क्लास है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे एक बात और कही। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखो कितनी छोटी सी बात बोल रहा हूं, एसएससी का बुड्ढा क्या करता है कि आपको जो है हर दूसरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन से आपका पाला पड़ जाएगा, ठीक है। इस फ्रैक्शन पे 1 घंटा काम कर लीजिए, 40%, देखो 1 घंटे में 40% मैथ आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, आप अलग अलग सोल्यूशन पे ना जाके सिर्फ फ्रैक्शन पे काम कर लो, तो आपको ये पता चलेगा कि भैया इस फ्रैक्शन के अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास एक जबरदस्त क्वेश्चन से, जो आपका यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा सीजीएल 2020 में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन यहां करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसने कहा किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 3/8 भाग लड़कियां है। छात्रों की संख्या का 3/8 भाग क्या है, लड़कियां हैं। तो यहां देखिए मैं यहां लिखता हूं बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट 8 है तो 3 उसमें क्या है, लड़कियां हैं। तो 3 उसमें लड़कियां हैं, 3 उसमें लड़कियां, तो 5 उसमें क्या है, बॉयज हैं। फिर उसने कहा कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है। लड़कों की संख्या का 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 क्या है आपका, 10 वर्ष से कम है। तो यानी कि 3 है तो 1/3 का मतलब यहाँ लिखते हैं एक बार, देखो 1/3, 3 है ना। तो एक जो स्टूडेंट है वो क्या है, 10 वर्ष से कम है। तो इसका मतलब 3 में से एक बचे कितने, 2, यानी कि इसका 2/3, यानी कि 5 का कितना दोस्तों, 2/3। तो लिख देते हैं 5 का 2/3, ठीक है। 5 का 2/3 जो है वो क्या है, 10 वर्ष या उससे ज्यादा है, ठीक है। और लड़की जो है, लड़की देखिए लड़कियों की संख्या का 2/3, यानी कि 3 है तो 2 बचा कितना, 1, यानी कि 1/3, ठीक है। तो 2/3 क्या है, 10 वर्ष से कम है। 2/3 क्या है, 10 वर्ष से कम है, ठीक है। तो 1/3 क्या होगा, 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा होंगी। तो यानी कि अगर हम यहाँ देखें इसका 1/3 कितना हो गया दोस्तों, 1, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ तो 10 वर्ष से कम लिखा है और मैं बार बार कह रहा हूँ 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए मेरी निगाह यहाँ चली जा चुकी है कि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 260 है। यानी कि 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा बच्चों की जो संख्या दी गई है वो 260 दी गई। तो हम फोकस किस पे करेंगे, 10 वर्ष यानी कि 10 ईयर्स या मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि 10 वर्ष से ज्यादा के जो छात्र हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब तो अगर हम यहाँ देखें इन दोनों को अगर जोड़ दें तो देखो 5 दूने 10/3 हो गया, ये 10/3 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये दोस्तों, देखिए 3 एकम 3 ये आ जाएगा 13, यानी कि 13/3। और 13/3 किसके बराबर है, वहां दिया हमें 260 के बराबर है। कितना है, 260 के बराबर है। अब 13 से अगर इसको काट दे तो 13 दूने 26 होता है, ठीक है। ये 20 टाइम्स कट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। और लड़कों की संख्या पूछी गई कि शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है दोस्तों, 5 यूनिट है। तो हम कहेंगे 6 पंजे 300, यानी कि जो लड़के हैं वो कितने बैठ गए, शुरुआत में 300 बैठ गए। 300 इनकी संख्या होगी लड़कों की। लड़कों की विद्यालय में संख्या बतानी थी हमें, कितनी है, तो कितनी है, 300 है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, ध्यान से देखिए। इसने कहा कि एक विद्यालय में छात्रों की संख्या है टोटल अगर 8 है तो उसमें से 3 लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं, 5 हैं। फिर कहा 1/3 यानी कि 1/3 जो लड़के हैं वो 10 वर्ष से कम है, तो 2/3 यानी कि 2/3 क्या होंगे, 10 वर्ष या उससे ज्यादा होंगे। फिर उसने कहा कि जो लड़कियां हैं वो 2/3 जो है वो 10 वर्ष से कम है, तो 1/3 लड़कियां क्या होगी, 10 वर्ष या उससे ज्यादा होगी। तो 3 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब देखो 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा लड़के कितने हो गए, ये हो गए, लड़के इतनी होगी, दोनों को जोड़ दें
तो 10 वर्ष से ज्यादा बच्चे कितने दिए 260, और दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है हमारा 13/3, ये किसके बराबर है 260 के बराबर है। 13 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, और 20 से कितना हो जाएगा 60, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 5 यूनिट कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है दोस्तों, देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है 52 ईयर्स, 52 ईयर्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ये फादर है और ये जो है सन। ठीक है, अब से 4 वर्ष बाद, तो खुद बताए दोस्तों, अगर आज आपकी एज 20 ईयर है, 20 ईयर्स है, 4 वर्ष बाद कितनी होगी 24 होगी, यानी कि आपकी आयु कितनी बढ़ गई 4 बढ़ गई। तो इसने कहा कि पिता और पुत्र दोनों की 4-4 ईयर बढ़ गई। ठीक है, 4-4 साल बाद, तो आज अगर योग 52 है तो 4-4 कितना हो जाएगा, दोनों का 8 ऐड हो जाएगा, तो यानी कि दोनों की आयु कितनी हो जाएगी 60 ईयर्स हो जाएगी। और आगे इसने कहा कि अब से 4 वर्ष के बाद जो पुत्र की आयु है वो पिता का कितना हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, यानी कि पिता की जो पुत्र की आयु जो है वो पिता की कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यानी कि पिता अगर 4 का होगा तो पुत्र कितने का होगा 1 का होगा, तो हम कहेंगे 4:1 इनका रेशियो हो गया, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो हम कहेंगे 5 जो यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा। तो फादर कितने का हो जाएगा आज के टाइम में 48, और पुत्र कितने का होगा आज के टाइम में 12 ईयर्स का होगा, 12 साल का होगा। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि उसने पूछा है कि अब से 10 वर्ष के बाद, अब से 10 वर्ष के बाद, तो आप खुद बताएं 4 वर्ष बाद तो हम आ ही चुके हैं ना भाई, ये जो आयु है ये वर्तमान थोड़ा ही है, क्योंकि देखो योग कितने है 60 साल है, और 60 साल कब है 4 वर्ष के बाद है, तो 4 वर्ष बाद तो हम आ ही चुके हैं ना। तो उसने तो हमसे ये पूछा है कि 4 वर्ष बाद तो हम आ ही चुके हैं, पूछा है 10 साल बाद, 10 साल बाद जाने के लिए क्या करेंगे, इसी में 6 ऐड कर दो आप, इसी में 6 ऐड कर देंगे तो यानी कि ये 6 यहाँ हो जाएगा और 6 ऐड यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा कितना दोस्तों 18। अब इसको काट देंगे अगर हम यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा हमें 6 ये मिलेगा, या ये तो 18 एकम 18 और 3, यानी कि 3:1 हो जाएगा। ठीक है ना, 3:1 कहाँ पे है देखो 1:3 दिया गया है। हालांकि पुत्र का जिक्र पहले क्या है, तो पुत्र की जो आयु है वो कितनी है, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात पूछा है दोस्तों। ठीक है ना, तो पुत्र सही है, तो हमने यहाँ क्या है फादर को पहले लिख दिया था, इसलिए फादर की पहले आ गई। ठीक है ना, तो इसने पूछा है पुत्र और पिता की आयु, तो कितनी है, पुत्र की है 1 और पिता की कितनी है 3 है, तो 1:3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, एक बार अपना नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई डाउट है, किसी कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि मैंने जल्दबाजी में बता दिया हो और आपको वो कम समझ आया हो, तो आप मुझे एक बार उसकी फोटो क्लिक करके इस पे व्हाट्सअप कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूँ फिर भी। ठीक है, देखिए एक बार, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 52 वर्ष है। ठीक है, 52 वर्ष है, 52 ईयर्स है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि 4-4 साल बाद, यानी कि दोनों की 4-4 साल बाद कितनी, 4 पुत्र की और 4 पिता की, 8 वर्ष ऐड हो जाएगी, तो 8 का मतलब है कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। और ये कहता है कि जो पुत्र है ना, जो पुत्र है वो फादर का कितना हो जाएगा 1/4, चौथाई हो जाएगा, यानी कि फादर अगर 4 यूनिट का है तो सन कितने का हो जाएगा 1 का। तो हम कहेंगे 4 और 1 5, 5 का वैल्यू कितना हो गया 60, तो 4 का वैल्यू 48 और 1 का वैल्यू 12, और 4 साल आगे हम आ चुके हैं, हमें जाना है 10 साल आगे। ठीक है, अरे हमें 10 किलोमीटर आगे जाना है, 4 तो आगे आ गए, 6 और आगे चले जाओ, तो 6 और जोड़ देंगे तो यानी कि 54 हो गया, 18 हो गया, ये 3:1 क्या हो गया इनका रेशियो बन गया, ऑप्शन में 1:3 है हमारा, मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो एक चीज देखिए कि जब भी आपको 5-6 लाइन का क्वेश्चन दिखाई देता है ना, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, यानी कि आपको अगर आपका अगर कॉन्फिडेंस जबरदस्त है तो वो आता है बार बार प्रैक्टिस करने से। तो पहले तो आप 4-5 लाइन का क्वेश्चन देके डरना नहीं है आपको। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस बार बार करें। ठीक है, अब देखिए जैसे मान के चलो आप रनिंग करने जा रहे हो, और वहां पे अगर हम देखें कि भाई आपका आज मन नहीं है, यानी कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है कि भाई आज हम रनिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आपके पैर ऑटोमेटिक चलना बंद कर देंगे। तो यानी कि अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो सवाल अगर आपसे आता भी होगा तो 90% चांस है वो आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर लूंगा, तो 90% चांस है कि वो आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इसने कहा कि ए, बी
और सी, 3 व्यक्ति हैं, 1.5 लाख रुपए की राशि इनमें बांटी गई है। अब देखो मैं यहीं पे काट देता हूँ, 20%, 30%, 50%, तो रेशियो क्या बना, 2, 3, 5। तो ये रेशियो क्या बनेगा, 2, 3 और ये 5 बनेगा। ठीक है, अब 5, 3, 8, 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। 10 यूनिट का मतलब आपको पता ही है दोस्तों, 10 यूनिट का मतलब हो जाएगा 1,50,000 और 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 15,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15,000। इसका मतलब है कि एक की जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी, 15 दूने 30,000, ये 15 तिये 45,000 और ये 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75,000। ठीक है, अब सवाल में उसने ये कहा है कि 1.5 लाख रुपए की राशि एबीसी में बांटी गई थी, लेकिन एक धनराशि और बांटी गई थी, और एक धनराशि और बांटी गई थी, और उसमें क्या हुआ था कि ए को कितना मिला था, 50%। में यहाँ लिख देता हूँ, ए को कितना मिला था, 50%, या यहीं से काट लेते जीरो। देखो ए को मिला था 50%, इसको 30%, इसको 20%, तो रेशियो कितना बनेगा, 5:3 और इस टू कितना बनेगा, 2। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि एक और धनराशि के बंटवारे में ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी। ठीक है, एक और धनराशि के बंटवारे में जो मिली थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए को यहाँ कितने मिले हैं, 30,000 मिले हैं, तो इसका मतलब इसमें भी इसको कितने मिले थे, 30,000 मिले थे। तो 30,000 का मतलब ये 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, यानी कि 5 6 कितना होता है, 30 होता है, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, 6,000, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 18,000, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, 3 का मतलब 18,000। तो ये देखो बी को यहाँ कितने, 45,000, यहाँ कितने मिले, 18,000। तो पूछा यही है कि बी को दोनों बंटवारे में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो बी को कितनी, 45 18 हो जाएगा दोस्तों, 63,000, यानी कि 63,000। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, 1.5 लाख रुपए की धनराशि एबीसी में इस प्रकार से बांटी गई है कि दो, यानी कि ए को मिला 20%, बी को 30%, सी को 50%, तो 2, 3, 5 इनका रेशियो आ गया। तो ए को मिला 30,000, बी को मिला 45,000 और सी को मिला 75,000। ठीक है, फिर इसने कहा कि एक राशि और बांटी गई थी और ए को उतनी ही धनराशि उसमें भी मिली थी जितनी यहाँ मिली है। तो यहाँ कितनी मिली है, 30,000, तो इसका मतलब यहाँ कितनी मिली होगी, यहाँ भी 30,000 ही मिली होगी। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000, तो एक का वैल्यू 5 6 30 कितना आ गया, 6,000। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18,000, तो इसको 45,000 ये होगी, 18,000 ये होगी, तो 45 18 कितना हो गया दोस्तों, 63,000, यानी कि 63,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका CHSL, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो CHSL 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, डिटेल आपको आती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो जब भी मैं एग्जाम मेथड का नाम लेता हूं तो मैंने आपसे कहा कि आमिर खान याद रहना चाहिए आपके। ठीक है, तो अलर्ट, बिल्कुल मेरे शब्दों को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। इसने कहा है कि C/D देखिए कितना है, C/D अगर हम देखें तो ये 14:3 यानी कि 14:3 है। ठीक है, 14:3 है, तो 14:3 हमें कहाँ नजर आ रहा है, सी में नजर आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, बहुत पेन चलाने की आपको आवश्यकता है नहीं। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि ए और बी जो है वो कितना है, 2:3 दिया गया है। क्या ए और बी, देखो ये ए है ये बी है, क्या यहाँ पे 2:3 है, नहीं है। क्या 2:3 है, नहीं है। क्या 2:3 है, नहीं है, तो 8:5 है, नहीं है। क्या 2:3 है, हाँ जी, 4 दूने 4 थी, ये 2:3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इसमें यहाँ पे अगर देखें तो एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 15 ये ठीक कर लेना आप। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मुझे एग्जाम में एक क्वेश्चन करना है, देखिए ये भी CHSL आपका 2023 का ही सवाल है, हमसे पूछा गया है P/R/S। तो यहाँ से देखिए R/S, R/S कितना है, 2:1 है, 2:1 है। क्या दिए 2:1 है RS, नहीं भाई, 2:1 नहीं है, 2:1 नहीं है। क्या ये 2:1 है, 15 कम 15, 15 दूने 30, हाँ जी है। क्या ये 2:1 है, नहीं है। क्या ये 2:1 है, नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, बाकी हमें इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों हमें एग्जाम में क्या करना है, पेपर सोल्व करना है। क्रिकेट की भाषा में क्या कहते हैं कि रन पैड से आए या बैट से आए, रन आने चाहिए। वहां आपको गणितगिरी नहीं दिखानी, आपको देखना है कि एग्जाम कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास,
ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है, पहले यहां मैं लिख देता हूं 720, ठीक है, का पी परसेंट, 720 का पी परसेंट, तो पी अपॉन 100 इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। फिर इसने कहा है कि पी का क्यू परसेंट यानी कि क्यू अपॉन 100, और ये किसके बराबर है, 2880 के बराबर है। ठीक है ना, आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है बस, यानी कि यहां से क्या करना है, क्यू का वैल्यू निकाल लो आप। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2880 इंटू 100, और अपॉन कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम देखें तो पी आ जाएगा। ठीक है, और आपने करना क्या है, बस ये जो क्यू का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है इसको यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि ये 720 है, ये पी अपॉन 100 है, और इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे हम 2880 इंटू 100, और अपॉन कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 से ये 0 जाएगी, और 72 से जब इसको काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 100 वहां जाएगा, और p की गुणा करेंगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये p स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बराबर में जब हम इसको लेके जाएंगे, यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या करेगा, रूट लग जाएगा, और यहाँ देखिए 100 की गुणा वहां करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 100, और ये कितना है हमारे पास 4, तो p का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100, यानी कि p का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 200, और p का जो वैल्यू है वो 200 आ जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। देखिए p का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखिए क्यों बराबर कितना दिया था हमें, ये 2880, और इंटू कितना है 100, अपॉन कितना हो जाएगा 200, 2 0 से 2 0 जाएगी, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1440, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है p, यानी कि p का मतलब हो गया 200, ये देखो p का मतलब हो गया 200, और पूछा है क्यू बाई 10, क्यू बाई 10 करेंगे तो देखो इसको 10 से क्यू का वैल्यू है, ये देखिए क्यू का वैल्यू है, इसको अगर हम 10 से भाग करेंगे क्यू बाई 10 यानी कि कितना आ जाएगा 144, और पूछा है कि इन दोनों का p और क्यू बाई 10 का डिफरेंस कितना होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 आ जाएगा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। समझ में आ रही होगी आपकी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 720 का हमने निकालना है, पी अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, और पी का क्यू अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 100 को उधर लेके जाएंगे, क्यू का वैल्यू निकालेंगे, और क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हमने, पुट कर दिया तो थोड़ा काटपीट किया हमने, काटपीट किया तो देखो पी स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर आता है, इसको उधर ले गए तो क्या बन गया, ये रूट बन गया। तो यानी कि 2 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 200 आ जाएगा। और जब 200 को यहाँ पे रखेंगे पहले वाली इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। जब क्यू का वैल्यू मिल जाएगा तो इसका 1440 वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों का हमने बताना है, पी का और क्यू बाई 10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, यहाँ पे सीएनडी लग रहा है, सीएनडी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको। कंपोनेंडो का जो मतलब होता है, ध्यान से देखिए, ये एक्स अपॉन वाई है। अब एक्स अपॉन वाई का जो मतलब है, कंपोनेंडो का मतलब होता है कि अंश में हर को जोड़ देना, यानी कि एक्स में अगर हम वाई को जोड़ दे तो ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे कंपोनेंडो, फिर अंश में हर को घटा देना, यानी कि एक्स माइनस वाई। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का हमने यूज करा, यहाँ पे एक बार और लगाते हैं इसको अप्लाई, सीएनडी वन मोर टाइम, एक बार और करते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस वाई, माइनस से कट जाएगा यहाँ पे। फिर अंश में हर जोड़ दिया, अंश में हर घटा देते हैं, एक बार माइनस एक्स, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, देखो ठीक है। तो यहाँ एक्स से एक्स कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कट गया तो इसका मतलब हो जाएगा ये x अपॉन वाई। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ देखिए जो हमने सीएनडी लगाया था x अपॉन वाई पे, तो वापस हमें दूसरी बार सीएनडी लगाने से वही संख्या मिल गई, अंश बटे में हर, यानी कि x अपॉन वाई। तो ध्यान से देखिए इसकी पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है कि अंश में हर जुड़ा होता है, अंश में हर घटा होता है। अब यहाँ देखिए मैं तो इसको पेन फ्री भी कर लूंगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और ये 5/3। अब दोनों और सीएनडी लगाएंगे तो देखिए अंश में हर जोड़ दिया, अंश में हर घटा दिया, तो हो जाएगा x अपॉन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 और 3 8, अंश में हर जोड़ दिया, 5 में से 3 गए 2, अंश में हर घटा दिया। तो यहाँ देखिएगा अब ये x यहाँ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
और ये हो जाएगा 2 चौके 8 यानी कि 4, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा दोस्तों। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से। मैंने कहा कि जी अंश में हर जोड़ दिया, अंश में हर घटा दिया, CND लगा दिया हमने, तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर, अंश बटे में हर। अंश यानी कि x/1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2, और यहाँ से 2 चौके 8 करेंगे तो यानी कि x² बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मैं फिर से यही कहूंगा कि कई बार तो सवाल जब हमारे कॉन्सेप्ट में दम होता है ना दोस्तों, तो कई बार तो क्वेश्चन हम सोल्व भी नहीं करते, ठीक है ना। बस पहली लाइन देखी, आंसर में सॉरी क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देखा और आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों का अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर 22 जवान मारे गए, यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, तो अफसर जो है, देखिए यहाँ से देखिए अफसर कितने थे, 3 थे। 3 से कटने वाला क्या, 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा नहीं, 3 से कौन कटेगा, ये किस कटेगा, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। मैं फिर से बताता हूँ कि युद्ध से पहले जो हमारे इसमें रेजिमेंट में जो ऑफिसर थे वो कितने थे, 3 थे। 3 से कटने वाला कौन है, सी है। पहला तरीका तो ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे दूसरे तरीके की बात करता हूँ तो यहाँ डिटेल में देखिएगा आप जरा एक बार, अब यहाँ डिटेल में देखिएगा ध्यान से एक बार। मैंने बताया था कि भैया ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन वाला मेथड है, टाइप है, और यहाँ मैंने बताया था नजदीक नजदीक वालों की गुणा और दूर दूर वालों की गुणा। तो ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं इन दोनों में देखूं तो 31 से कम 31, 13 3 39, समझ गए दोस्तों। 31 से कम 31, 13 3 39, 39 31 का डिफरेंस आ गया 8 यूनिट, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए हमने कहा 22 से कम 22 और 13 6 78, 78 में से 22 गया, क्या बचा 56, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 3 यूनिट, पहले कितने थे, ये 3 थे, तो 7 थे 21, 21 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप देखिए मैं पेन कितना चला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो छोटे क्वेश्चन है उनमें आपको इसी तरीके से अपना टाइम बचाना है, ठीक है। और इस जो टाइम बचेगा उन्हें बड़े क्वेश्चनों में शिफ्ट करना है, यही एग्जाम करने की रणनीति होती है। और बाकी हर बच्चे की रणनीति अलग अलग भी हो सकती है, भाई आप अपना हिसाब देख लीजिएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करें। क्योंकि किसने कहा है कि एक मूर्ख आदमी जिसके पास रणनीतियां होती है, ठीक है, एक मूर्ख आदमी जिसके पास रणनीतियां होती हैं, वो एक समझदार आदमी जिसके पास रणनीति नहीं है उसको हरा लेता है, ठीक है। चलिए, इसने कहा एक भिन्न ज्ञात करें, चलो जी हमने लिख दिया, वो भिन्न ये है जिसका 1/27 से, जिसका 1/27 से वही अनुपात है, x का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का किससे है, 5/9 से है। हमने बताया था 4 बिंदी बीच में लग गई है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी। तो हम कहेंगे x गुना 5/9 और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/27 और गुना हो जाएगा 3/7। अब हमने करना क्या है जी, 9 3 27 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा और 5 वहां जाएगा, देखिए 5 वहां जाएगा तो 7 पंजे 35। तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/35 यानी कि 1/35। 1/35 कहाँ पे, बी में है, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक भिन्न x का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है, जो 3/7 का 5/9 से है, ठीक है। 3/7 का 5/9 से है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच यानी कि नजदीक नजदीक वालों की गुणा, दूर दूर वालों की गुणा, तो कितना बैठेगा, x गुना 5/9 इक्वल टू 1/27 गुना 3/7। 9 3 27, 3 से 3 गया, 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो बताया था, तो इस बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहीं से देखिए, अंश में हर जोड़ दिया, अंश में हर जोड़ दिया, अंश में हर घटा दिया, अंश में हर जोड़ दिया 11 और 1 12, अंश में हर घटा दिया 10, ये आ गया 6 5, ये कितना आ गया 6 5। इसका मतलब है कि ये आ गया x/y, अंश ये हो गया, हर ये हो गया। तो हमने कहा कि x की जगह क्या रखेंगे 6 और y की जगह क्या रखेंगे हम 5। अब देखिए 5 6 के 30 और 5 थे 15, 30 15 कितना हो गया 45 हो गया दोस्तों, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ देखिए यहाँ रखेंगे 6 और 5 दूने 10,
ध्यान से देखिए, यहाँ रखेंगे 6 और यहाँ रखेंगे 5 दूने 10, यानी कि 6 में से 10 गया माइनस का 4, यानी कि 45 बटे में -4, 45 बटे में -4 या 45 बटे 4 जहां भी माइनस का है, 45 बटे 4 यहीं पे है। देखिए ये रहा 45 बटे 4, इसमें क्या है माइनस का है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ये अंश है, ये हर है, अंश बटे में हर, सीएनडी लगा हुआ है, तो 11 1 12, 11 में से 1 गया 10, तो 6 5 आ गया, x की जगह 6 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, 45 बटे 4 माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि 55, 100, 65, 116 संख्याओं प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या किसमें आ जाए, निरंतर अनुपात में आ जाए। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, ये हमारा ऑप्शन से हो जाएगा, इसमें ज्यादा आपको जो है डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें तो हम ऑप्शन रख के देखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 20, देखिए 55 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 75, और 100 और 20 कितना हो गया 120, ठीक है, ये हमारा एक अनुपात बनेगा। फिर 65 और 20 कितना हो जाएगा 85, और 116 20 कितना हो जाएगा 136। बस इनको वेरीफाई कर लो कि ये देखो समान अनुपात, समान अनुपात का मतलब होता है कि समान अनुपात, दोनों अनुपात बराबर है कि नहीं है, बस। तो 15 पंजे 75 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, 17 पंजे 85 हो गया, 17 अट्ठे 136 हो गया, यानी कि ये भी 5:8 है, ये भी 5:8 है। तो पहली ऑप्शन से हमारा वेरीफाई हो गया, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, 55 में 20 जोड़ेंगे 75, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, फिर 65 में 20 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 85, और 116 में 20 जोड़ेंगे तो 136, और इनमें देखा 15 पंजे और 15 अट्ठे 5:8 आ गया, और ये 17 पंजे 17 अट्ठे 5:8 आ गया, तो दोनों रेशियो बराबर हो गए, हमारा आंसर आ गया, कहानी खत्म। अब ऐसा नहीं है कि भैया आपको जो है आगे भी आपको कुछ काम करने की इसमें आवश्यकता है। चलिए अब देखिए फिर से क्वेश्चन, देखिए डरावना सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में बच्चा सोचता है पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन में है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक कंपनी महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों, ठीक है, महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया। देखो कर्मचारी जो थे ना, मैं यहां लिख देता हूं एम्प्लॉय, पहले 5 थे अब कितने हैं 3 हैं। एक कर्मचारी को अगर मैं उनकी इनकम देखूं तो एक कर्मचारी को क्या मिलता था, या मैं क्या देखता हूं, चलो एक की इनकम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक कर्मचारी को पहले 7 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलते हैं 8 रुपए। खर्चा की बात करें तो पहले कितना है 35, और अब खर्चा कितना है 24। गौर से देखना, पहले जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, वो 5 होते थे, एक को कितने मिलते थे 7 रुपए, तनख्वाह कितनी थी 7 रुपए, तो कंपनी का खर्च आता था 35। लेकिन अब अगर हम देखें तो एक कर्मचारी को, ध्यान से देखें दोस्तों, एक कर्मचारी को अब कितना मिलता है 8 रुपया, और कर्मचारी कितने 3, तो अब कंपनी का खर्चा कितना है 24 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के खर्चे में कितने का अंतर है 11 यूनिट का अंतर है, और 11 यूनिट किसके बराबर है 55,000 के बराबर है। तो हम कहेंगे एक यूनिट किसके बराबर आ गया 5,000 के बराबर आ गया। तो कहता है कि कंपनी का प्रारंभिक खर्च कितना था, तो प्रारंभिक खर्च यानी कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था 35 यूनिट था। तो 35 गुणा 5,000 करेंगे जब हम, तो 35 पंजे कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा, यानी कि 1,75,000 आ जाएगा। बात समझ गए। और दूसरा हम एक काम और भी कर सकते थे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सपोज करो ये ना करना होता मुझे, आप यहाँ देखिए पहले वाला जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 7 पंजे 35, और 35 किस में क्या है, देखो ये 7 आ गया ना, तो 7 से देखो ये नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, और 7 से ये भी नहीं कटेगा, तो 7 से हमारा एक यही कट रहा था, ये भी हम इस तरीके से आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसने कहा है एबीसी में एक धन को इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का, यहां देखते हैं ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का, मैंने कहा कि फ्रैक्शन पे कमांड कीजिए आप अपनी। तो ए का भाग बी और सी के भाग का कितना है 2/9, यानी कि बी सी को अगर 9 मिला है तो ए को कितना मिला है 2 मिला है। फिर आगे इसने कहा कि बी का भाग ए तथा सी का, यानी कि ए और सी का कितना है 3/7 है, मतलब कि ए और सी के कुल भाग का, ए और सी को 7 मिला है तो इनको 3 मिला है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
ठीक है, तो a प्लस सी का भाग कितना है 7 है, तो इसका कितना है 3 है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो मैंने कहा जी यहाँ पे भाई आप एक चीज बताओ, ए बी सी यहाँ पे है, 3 लोग हैं, ए अलबेला बबलू चमनलाल, यहाँ भी कौन है बबलू अलबेला और चमनलाल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी कौन है 3 लोग वही, यहाँ 3 लोग वही, यहाँ पे है। तो जब 3 लोग सेम हो गए, तीनों व्यक्ति सेम है, तो यहाँ इनको कितना मिलता है 11 और यहाँ कितना मिलता है 10। तो भाई ये पक्षपात थोड़ी होना चाहिए, इनको बराबर मिलना चाहिए। अब बराबर मिलने का ये मतलब हो गया कि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो आप, 10 से मल्टीप्लाई 11, 10 का एलसीएम कितना हो गया 110। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये 90 आ जाएगा। और यहाँ हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आ जाएगा, 11 से करेंगे तो ये 77 आ जाएगा। अब देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम यहाँ पे ए बी सी की बात करें तो ए को कितना मिला 20 मिला, बी को कितना मिला 33 मिला, और यहाँ पे देखिए 33 और 20 कितना हो गया 53। टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास देखो 110, टोटल कितना है 110 है। तो सी को कितना मिल रहा होगा दोस्तों 57 मिल रहा होगा, 57 मिल रहा होगा यहाँ पे। तो इसका ये मतलब हुआ कि बांटा कितना था हमने 60,500 रुपए, तो ये 110 यूनिट के बराबर हो गया। देखिए अब इसका सोल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ, देखिए 110 यूनिट का वैल्यू कितना है 60,500 रुपए है। तो 1 यूनिट का जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखो 0 से तो 0 गई, 11 पंजे कितना आ गया 550 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि सी का भाग कितना है, तो सी का भाग कितना है 57 यूनिट है, तो 57 गुना 550, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, जब भी हम गुणा करते हैं ना तो हम क्या करेंगे 7 पंजे 35 और 5 पंजे 25, तो 35 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 35 और 25 कितना हो गया 60 हो गया, 60 का मतलब है 600, और 7 पंजे कितना हो जाएगा आपका ये 35 हो जाएगा, यानी कि 635, और 5 पंजे 25 6 3135। तो आप डिटेल में मल्टीप्लाई कर लेना अपनी, जैसे भी करना आपको आता होगा। तो 31,350 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 31,350, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ए का हिस्सा बी और सी का कितना है 2/9 है। देखिए 2/9 है, यानी कि बी और सी को अगर 9 मिला तो ए को कितना मिला 2 मिला। फिर इसके बाद उसने कहा कि जो बी का हिस्सा है वो ए और सी का कितना है 3/7 है कुल हिस्से का। तो ए और सी को अगर 7 मिला तो बी को कितना मिला 3 मिला। आदमी सेम है तो इनका जोड़ सेम कर लिया हमने, 11 10 का एलसीएम कितना हो गया 110 हो गया। यहाँ 10 से गुना करी, यहाँ किससे गुना करी 11 से। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 20 33, ठीक है। ए का 20 आ गया, बी का 33 आ गया, टोटल 110 है, इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 57। तो यानी कि सी का हिस्सा कितना है भाई, सी का हिस्सा 57 है, टोटल है 110। 110 का मतलब हो गया 60,500, 1 यूनिट का मतलब हो गया 550, 57 का मतलब हो जाएगा 57 गुना 550 यानी कि 3135, ठीक है। एक जीरो लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसलिए थोड़ा सा आप फोकस रखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा, बस एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। किसी भंडार घर में रखे नारंगी अनानास और मिश्रित फल है, ध्यान से देखिएगा। ऑरेंज, नारंगी, अनानास यानी कि पाइन एप्पल, और कौन से मिक्स वाले ये है आपके जो है इतने डब्बे हैं। ये 8 है, ये 9 है, ये 15 है, ठीक है दोस्तों। इसने कहा पहले वाले जो है देखो, यदि नारंगी अनानास मिश्रित फलों के रस, मैं यहाँ तक रिपीट करता हूँ आपको, देखो ऑरेंज पाइन एप्पल और ये मिक्स्ड है, इनके जो फलों के जो रस के डब्बे हैं ना ये, इनकी संख्या है 8 9 15। अब इनमें से अगर हम देखें तो पहले वाले कितने बिक गए 25%, पहले वाले कितने बिक गए 25%, 25%, 25 बिक गए तो बच कितने गए 75, और 75 का मतलब दोस्तों कितना होगा 3/4। दूसरे वाले देखे तो कितने बिक गए 33.33%, 33.33 का मतलब होता है 1/3, लिख देता हूं 33.33% का मतलब होता है यहाँ पे 1/3, यानी कि 1/3, 3 थे तो 1 बिक गए तो बच कितने गए 2/3, 2/3। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखो ये 15 है ना, यहाँ पे 15 है, तो लास्ट में देखो कितने 20%, इनमें से कितने बिक गए 20%, 20% बिक गए तो बच कितने गए दोस्तों 80%, और 80% का मतलब होता है 4/5। मैं लिख देता हूं 80% का मतलब कितना होता है 4/5, ठीक है। अब देखिए वो कहता है अब कि जो बच गए ना उनका रेशियो बताएं, तो मैं कहता हूं जी 4 दूने 8, ठीक है, 3 दूने कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, देखो 4 दूने 8, 3 दूने 6, यहाँ देखिए 3 3 9 और 3 दूने 6,
और ये आ जाएगा 5 तिये 15 और 4 तिये 12। तो यानी कि काट देंगे इनको तो कितना आ जाएगा 1:1:2। तो जो शेष है वो कितने आ गए 1:1:2। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक ही बार रिपीट करूंगा दोस्तों, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हंस ने कहा कि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का, ध्यान से देखिए, हरि का वेतन कितना है 11, तो गंगाधर कितना है 3 है। आगे देखिए, शंभू का वेतन हरि के वेतन से 3/4 गुना है, यानी कि शंभू का वेतन हरि के वेतन का कितना है 3/4। ये 3 है तो ये कितना है 4 है। तो मुझे ज्यादा तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन इतना जरूर पता है कि हरि का वेतन यहाँ कितना है 11, हरि का वेतन यहाँ कितना है 4। हरि का वेतन या तो 11 ही होना चाहिए या 4 ही होना चाहिए, समझ गए ना? हरि का वेतन या तो 11 या 4, तो इसको बराबर करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। यानी कि इसमें कितने किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 4 तिये 12 हो जाएगा। और यहाँ हरि का वेतन हमें 44 बनाना है, तो ये 44 हो जाएगा, तो ये 11 तिये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो देखिए गंगाधर का वेतन कितना है 12 और शंभू का वेतन कितना है 33। तो हम कहेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमें पता है कि 4:11। पूछा क्या है गंगाधर और शंभू, तो गंगाधर और शंभू का कितना आ गया 4:11, यानी कि 4:11 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 4:11 हमारा आंसर हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसने कहा गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11। यहाँ देखिए तुलना किससे, हरि के वेतन से। हरि का वेतन 11 तो गंगाधर का कितना है 3 है। शंभू के वेतन, शंभू का जो वेतन है, यहाँ वेतन लिख लीजिएगा, वेतन हरि के वेतन से कितना है 3/4 गुना है। तो इसका मतलब है शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 है, यानी कि ये 4 है तो ये 3 है। हरि का वेतन यहाँ 11, यहाँ 4, तो दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, यानी कि यहाँ किससे 11 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 11 चौके 44, 3 चौके 12, यहाँ 11 से करेंगे 11 चौके 44, 11 तिये 33, 33 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हम देखें तो गंगाधर का वेतन कितना हो गया 12 और शंभू का वेतन हो गया 33। 12:33 अनुपात कितना हो गया 4:11 हो गया। चलिए दोस्तों, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी वो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा। इसके बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।